क्या नाम है? ब्रिजभूषण मिश्रा, एडवोकेट। आप किसी पार्टी से मिलान करते हैं क्या? भारतीय किसान संघ का काम करता हूँ। तो ये जो कल केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया, ही हिरासत में लिया है, तो इसके संबंध में क्या कहना है? ईडी इस देश की एक स्वतंत्र एजेंसी है, जांच एजेंसी है। अगर उन्हें कोई शिकायत मिली है और उनके द्वारा जांच के लिए किसी को अपने पास लिया गया है या गिरफ्तार किया गया है, तो वो कानून की व्यवस्था है। कानून की व्यवस्था में उनको बुलाना चाहिए। कई बार हमने जो न्यूज़ चैनल्स में आप लोगों के माध्यम से देखा, कई बार उनको पर्याप्त सम्मान दिए गए, काफ़ी अवसर दिए गए, लेकिन वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, जबकि वो एक संवैधानिक पद में हैं, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें सहयोग करना चाहिए था। अगर वो सहयोग नहीं कर रहे थे तो ईडी को गिरफ्तार करना पड़ा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? राजनीतिक हलचल में ये गतिविधियां तेज हो गई। मुक्त शब्द पत्रकार में एक मजबूत विपक्ष है, उसका होना जरूरी है और इसका अभियान से कोई मतलब नहीं है। जांच एजेंसियों ने अनेकों व्यापारियों पर छापा डाला है, अनेक लोगों पर। अरे मैं तो कहता हूं मेरे ऊपर डलवा दो ना छापा, आप मेरे यहां से निकल जाए धन। अब कोई एजेंसी जो है अगर कार में भर के धन ले जा रही है तो उसका वीडियो बनवाएं आप अपने कार्यकर्ता से। आपके पास अगर कुछ निकल रहा है तो निश्चित आपने आय से अधिक संपत्ति रखी है तो आपकी जांच होगी। मेरे समझ से कानून पर भरोसा करना चाहिए। सवाल ये है कि ये निश्चित रूप से विपक्ष पे ही छापा पड़ रहा है, ये केवल कहने का विषय है। नरोत्तम मिश्रा शायद भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके बालक के होटल पे भी अभी अभी छापा पड़ा है। गिरफ्तारी अगर कुछ ऐसे प्रमाण मिलेंगे तो गिरफ्तारी होगी। रूलिंग पार्टी है, भाजपा रूलिंग पार्टी है। 2003 से जो है मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो ये तो केवल दिखावटीपन है ना। ये आपकी नज़र में हो सकता है। मैं भारत के संविधान और भारत के कानून पर भरोसा करने वाला व्यक्ति हूं और मैं किसी भी हालत में मेरे विरुद्ध भी कोई जांच आए तो उसके लिए सक्षम रूप से प्रस्तुत हो जाऊंगा। और मुझे जो जानकारी है, जैसा सोचना चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को जांच में सहयोग करना चाहिए, तब उनकी गिरफ्तारी का कोई प्रश्न नहीं उठता, उनसे केवल पूछताछ होती। जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उस हिसाब से क्या सही है? एक स्वतंत्र एजेंसी सीबीआई का, सीआईडी का और ईडी का, आईटी का, इनका चुनाव से कोई मतलब नहीं है। ये अपनी कार्यवाही एक नियमित क्रम में कर रही हैं और वो क्रम चलता ही रहेगा। इस कार्यवाही से भाजपा को नुकसान हो सकता है क्या? मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मुझे किसी के नफा नुकसान से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, किसी एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हो और उस पर ईडी की कार्रवाई हुई हो और वो जेल गया पिछले 10 सालों में। इन बातों से मुझे कुछ लेना देना नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर आरोप नहीं है तो क्यों जाएंगे? ये दावे के साथ कह रहे हैं कि आप? मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं। मैं किसी भी दल से नहीं हूं, कहीं भी मेरी किसी एजेंसी से पैठ पकड़ नहीं है। मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूं कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है और वो वही काम करती है। जब उनको कहीं से शिकायत मिलेगी तो उस पर कार्यवाही करेंगे। अच्छा, आपके अनुसार जो कार्रवाई हुई अरविंद केजरीवाल पर वो सही है? बिल्कुल सही है। और गौतम बबलू के नाम से मुझे जाना जाता है, बबलू गौतम धौरहरा के नाम से। आप क्या करते हैं? पेशे से वकालत करता हूँ। आप किसी पार्टी से मिलान करते हैं? हाँ, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ। तो ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में जो है 10 वर्ष से सरकार निरंतर है। ये जो केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो इस संबंध में क्या कहना है? उनने मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग किया केजरीवाल जी ने। जब ईडी उनके ऊपर आरोप आया तो आरोप आया गलत आया कि सही आया, न्यायालयीन बात हो गई। तो आपको जब बुलाया गया, बार बार बुलाया गया, सम्मान पे सम्मान दिया गया, सूचना पे सूचना दी गई और आप इतने बड़े संवैधानिक पद पे हैं, सीएम हैं आप, दिल्ली जैसे प्रांत के सीएम हैं, और आपने उस जांच में सहयोग किसी प्रकार से नहीं किया। अंतोगत्वा ईडी को कानून का सहारा लेते हुए
और उनको गिरफ्तार करना पड़ा। तो उनकी केजरीवाल की गिरफ्तारी 100% सही है। आखिर क्या वजह है कि विरोधियों के खिलाफ ही कार्रवाई हो रही है? क्या है कि गलत सत्ता वाला भी हो सकता है, विरोधी भी गलत हो सकता है, और जिसकी शिकायत होगी उसी पे जांच होगी। हम आप दोनों गलत हो सकते हैं, पर मेरी शिकायत कहीं नहीं होगी, आपकी शिकायत बार बार होगी तो आपकी जांच होगी। आप ये बता दीजिए कि क्या आपके रूलिंग पार्टी के भी किसी नेताओं के यहाँ ईडी का छापा पड़ा है 10 वर्ष के दौरान? जब आपसे हमने निवेदन किया ना, आपसे हमने निवेदन ये किया माननीय पत्रकार महोदय कि हम भी गलत हो सकते हैं, आप भी गलत हो सकते हैं, दूध के दूल्हे दोनों लोग नहीं हैं, लेकिन ये है कि आपकी शिकायत हो रही, हमारी शिकायत नहीं हो रही है, तो आखिर मैं सही हूँ तब मेरी शिकायत नहीं हो रही है, और आपकी शिकायत हो रही, आप गलत हैं और आप तब ना कहीं शिकायत हो रही है, और नहीं शिकायत है आपकी भी शिकायत ना हो। तो हमारी पार्टी के जो लोग हैं नैतिकता के आधार पे काम करते हैं, काम करने का प्रयास करते हैं। अगर कहीं थोड़ी बहुत किसी से गलत हो भी जाता है, दूध की धुला कोई नहीं है, लेकिन उसकी शिकायत नहीं जाती है, कोई व्यक्ति नहीं करता है, आपस में माने स्वीकार हो जाता है कि हमसे गलती हो गई, माफ़ी हो जाए। लेकिन ये इतने बड़े मुख्यमंत्री हैं, 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, मामूली व्यक्ति नहीं हैं। हम स्वीकार हो जाता है कि स्वीकार करा दिया जाता है? अजीत पवार का नाम सुने हैं आप? स्वीकार शब्द जो आपने कहा ना, स्वीकार होने से होता है, स्वीकार कराया नहीं जाता है। जबरदस्ती आपको नहीं स्वीकार कराया जाएगा। अजीत पवार का नाम सुने हैं आप? अजीत पवार है ना, ईडी का छापा उनके यहाँ पड़ा था। जी जी। जेल क्यों नहीं गए? जब जांच हुई, दोनों पर जांचें होती, जांच के आधार पे ना कोई निर्णय होगा। जब पहले आप हमारे सामने आएंगे, अपनी बात आप रखेंगे, हम अपनी बात आप पे आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। ईडी ने ऐसा किया, नहीं क्लियर हो पाया, उनकी नहीं हो पाई, नहीं गए जेल वो, और क्लियर हो जाएगा चले जाएंगे। तो जांच अभी अरविंद केजरीवाल की भी नहीं हो पाई। अरविंद केजरीवाल, हमारी जानकारी जहाँ तक है, अरविंद केजरीवाल अभी जेल में नहीं है। हमारी जानकारी जहाँ तक है, हमारी जानकारी जहाँ तक है, अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए कई सम्मनों के बाद। इस बात पे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी ने जो है गिरफ्तार किया है, आखिर क्या वजह है? इस संबंध में क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि माननीय केजरीवाल जी अब ईडी गिरफ्तार की है तो कुछ उनके विरुद्ध सबूत पाई होगी तभी गिरफ्तार की है। बाकी केजरीवाल जी अच्छे मुख्यमंत्री हैं, जनता उनको 2 बार चुनी है, तो ये नहीं नकारा जा सकता कि वो मुख्यमंत्री अच्छे नहीं हैं, उनका काम अच्छा नहीं है। रहा सवाल उनके गिरफ्तारी का, तो जो जांच हुई होगी, ईडी ने जांच किया होगा, कहीं त्रुटि पाई होगी तो उन्होंने गिरफ्तार किया है, पूछताछ करेगी, जो उनका काम सही होगा तो छोड़ देगी, ईडी हो चाहे कुछ भी हो, गलत नहीं होगा। यदि गलत पाएगी तो उसमें कार्रवाई करेगी। नहीं, सवाल ये है जी। कि ईडी का छापा जी आखिर विपक्ष पर क्यों पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि ईडी का छापा केवल विपक्ष पर ही पड़ता है। बहुत ऐसे भी विपक्ष के नेता हैं जो बड़े पूंजीपति भी हैं, बड़ा नाम इधर उधर भी है, फिर भी उनके ऊपर कोई ऐसा छापा नहीं पड़ा। हम कहते हैं कि अन्ना हजारे जी के मार्गदर्शन में माननीय केजरीवाल जी ने काम किया है, उनके सिद्धांत में चलते, उनके आचरण में चलते तो कभी ऐसा कुछ न होता। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो होगी तभी ने ईडी का छापा पड़ा है। नहीं, सवाल ये है, आपने जवाब सही नहीं दिया। सवाल ये था हमारा कि विपक्ष पर ही क्यों पड़ता है, बीजेपी पर क्यों नहीं पड़ता? अब इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते कि विपक्ष में ही क्यों पड़ता है, पर यह है कि ईडी किसी की नहीं होती, वो स्वतंत्र होती है, वो अपने जिसको ऐसा लगता होगा कि हाँ गड़बड़ है वहाँ कार्रवाई करती है। विपक्ष के हजारों नाम जी, लेकिन बीजेपी का एक नाम आप बता दीजिए जिसके यहाँ ईडी का छापा पड़ा हो पिछले 10 वर्षों में और वो जेल गया। नहीं, अभी इंदौर में कोई महापौर थे, बीजेपी के ही थे, उनमें ईडी का छापा पड़ा था। और भी बीजेपी के भी नेता ऐसे हैं जो करप्शन में है तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है, बहुत सारे जेल गए हैं। अपने यहाँ मध्य प्रदेश में भी जो पार्टी के मंत्री थे उनके विरुद्ध भी कार्रवाइयाँ हुई हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही पार्टी में कार्रवाई होती है। कौन मंत्री के खिलाफ कार्रवाई हुई है, नाम बताइए।
मंत्री जी, एक जेल मंत्री थे राघव सर थे, उनके कार्रवाई हुई, और एक जो व्यापम घोटाला में उनका नाम आया था शर्मा जी, लक्ष्मीकांत शर्मा जी, उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई। ऐसा नहीं है कि केवल अन्य दलों पर ही कार्रवाई होती है, जो जांच में सही पाया जाता है उसमें कार्रवाई होती है, चाहे किसी भी दल का हो, और होना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी एक पर हो, जो गलत करे उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। रही बात केजरीवाल जी की, तो जनता उनको चुनती है तो कुछ अच्छा ही होगी, तभी तो जनता चुनती है। अब अंदर क्या गड़बड़ करते हैं क्या, तो ये ऊपर के लोग ही जान पाएंगे। नहीं, आरोप सभी विपक्ष ये भी लगा रहा है कि लगातार सरकार जो है तो जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके नहीं ऐसा देखिए में शामिल कराने का कार्य कर रही है। देखिए, एक सिरे से इस तरह से नहीं कहा जा सकता, चूँकि हम कहते हैं कि बंगाल की जो स्थिति है, बंगाल में माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी बहुत हाईलाइट हैं। यदि जो ऐसा करते तो उनके ऊपर ईडी लगवा देते और सब कुछ कर देते, और भी जगह उनकी कम सीटें आती हैं, बहुत कुछ है होता है तो उनके भी कर देते, पर ऐसा नहीं किए। जो वास्तव में गड़बड़ होगा कहीं ना कहीं, हमको दिखने में लग रहा है कि सही है, पर हम गड़बड़ इसलिए कुछ मानते हैं कि चूँकि अन्ना हजारे के साथी हैं, अन्ना हजारे का नाम उनके द्वारा कभी नहीं लिया जाता, तो एक सही व्यक्ति को किनारे कर देना, इससे संदेह तो होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं गड़बड़ करे होंगे। यदि गड़बड़ नहीं किए हैं तो ईडी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। गड़बड़ किए हैं कि नहीं किए हैं ये फैसला तो न्यायालय करेगी जी, वो तो भी जांच प्रक्रिया जी जांच की मुकुट बालन तिवारी। आप किस पार्टी से मिलान करते हैं? मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूँ। ये जो कार्रवाई हुई है ईडी की, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? ये जो भी ईडी ने किया है तो बहुत गलत किया है, हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आज जिसके दबाव में हो रहा है वो भी गलत करवा रहा है। क्योंकि केजरीवाल के बारे में जितना हम जानते हैं तो उनके बारे में हम बहुत अच्छा जानते हैं। दिल्ली में जो प्रशासन व्यवस्था है, जो शिक्षा की व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, तो बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। पूरे देश में केजरीवाल की प्रशंसा हो रही है। अब ये किस आधार पे ये कर रहे हैं मुझको इसकी कोई जानकारी नहीं है, पर ये गलत है। केजरीवाल के ऊपर ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बीजेपी से बिलोंग करते हैं? जी हाँ, बीजेपी से बिलोंग करते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं, क्या डर नहीं लग रहा आपको कि बीजेपी आपको पार्टी से बाहर निकाल देगी? बहुत डर लागल, बहुत ज़्यादा डर लग रही। डरते डरते बोल रहे हैं, पे बोल रहे हैं, सही बात कहीं ना कहीं निकल जाती है। हकीकत बात तो सामने आ जाती है। आखिर क्या वजह है कि चुन चुन के विरोधियों को जो है जेल में डाला जा रहा है? ऐसा फंडा जो है आपका चल रहा है, आपके पार्टी का चल रहा है, शीर्ष स्तर पर चल रहा है। ये फंडा जो चल रहा है तो बहुत अच्छा चल रहा है। केजरीवाल के ऊपर जो कार्रवाई हुई उससे तो हम दुखित हैं, पर ये नेता लोग जो थे, चाहे जिस पार्टी के हों, ये बहुत मज़ा मार रहे थे भ्रष्टाचार कर करके। तो मुझको ये खुशी है कि हो सकता है जो कभी सत्ता परिवर्तन हो तो दूसरे नेताओं के ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो अभी तक क्या है कि जनता पीसी जाती थी बीच में, अब ये नेता जब आपस में लड़ेंगे तो हम एक आम जनता की हैसियत से कह रहे हैं कि ये भी हमको अच्छा लग रहा है। पंकज मिश्रा। आप किस पार्टी से मिलान करते हैं? हम बताएंगे। हम कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये जो अरविंद केजरीवाल के यहाँ ईडी का छापा पड़ा है, शराब घोटाले से आरोपित हैं, इस मामले में क्या कहना है? ये सोची समझी साजिश के तहत लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के हिसाब से ये केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर ऐसा किया जा रहा है। बात यहाँ केजरीवाल बस की नहीं है, हमारी जो ये भारतीय जनता पार्टी है उसका ये सिद्धांत ही हो गया है कि विपक्ष मुक्त करो। अभी ये कांग्रेस मुक्त भाजपा बना रहे थे, कांग्रेस मुक्त देश कर रहे थे, तो मैं कहना चाहूँगा कि ये कांग्रेस युक्त इनकी पूरी भाजपा हो गई है। बिना कांग्रेस वालों के इनके ठिकाना कोई ठिकाना नहीं है इनका ना। इसी तरह से
ये इनको चाहिए कि हमारे पास विपक्ष ना रहे, हमारे खिलाफ कोई बोलने वाला ना हो, जो बोले उसको इनके जो हथियार हैं ईडी सीबीआई इन हथियारों का उपयोग करके कहीं ना कहीं उनका मुंह बंद करो। और ठीक है, किसी पार्टी में भ्रष्टाचारी हैं, आय से अधिक संपत्ति रखे हुए हैं, कोई ना कोई बहाना बना के, क्या इनकी पार्टी में ऐसा नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो 20 साल से सत्ता में है मध्य प्रदेश में, 8 साल से 10 साल से केंद्र में है, क्या इनको नहीं लगता कि इनके पास भी पैसा होगा? इनके पास भी कहीं देखिए हर जगह अरबों खरबों में हो रहा है, लेकिन कहीं इनके पास कोई ईडी नहीं जा रही है, कोई सीबीआई की जांच नहीं हो रही है, कहीं छापे नहीं पड़ रहे हैं। सिर्फ विपक्ष को परेशान करने के हिसाब से ये सब किया जा रहा है। ये उचित नहीं है लोकतंत्र के लिए। सबसे बड़ी बात ये है कि यानी कि मतलब दबावपूर्ण तरीके से विपक्ष को समाप्ति ही कर देने की इन लोगों ने बीड़ा उठाई है, यही साबित हो रहा है। बिल्कुल, ये विपक्ष को समाप्त करने का पूरा षड्यंत्र है इनका। ये पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, परंतु विपक्ष इतना कमज़ोर नहीं है कि इनके दबाने से दब जाएगा। जो कार्रवाई हुई है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, तो इसका इंडिया गठबंधन को आगामी लोकसभा चुनाव में लाभ मिलेगा या नुकसान? ये इंडिया गठबंधन को इससे नुकसान नहीं होगा, इससे नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। जनता जागरूक है, जनता समझ रही है कि ये किस लिए हो रहा है। कि यहाँ पिछले 2 पंचवर्षीय से केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, तो अभी तक उनका भ्रष्टाचार नहीं दिखा। आज जब चुनाव आ गया, चुनाव को प्रभावित करने के लिए इनके द्वारा ये सब किया जा रहा है, जो जनता जान चुकी है कि ये सब निंदनीय है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है।